मिट्ठू सालों बाद मायके जा रही थी, लेकिन ये तो मिट्ठू को भी नहीं पता था कि मायके पहुंचने पर उसकी जिंदगी दुख और तकलीफ से भर जाएगी। हाय राम, अम्मा, बाबा, ये कैसे हो गया? आपने कहा था जल्दी आना। मैं भी कितनी मूर्ख थी, सोचा बहुत वक्त है, कभी भी मिल लूंगी। 2 दिन पहले ही मिट्ठू शिवनगर से रामपुर में अपने मायके आने के लिए रवाना हुई थी। शादी के बाद बहुत कम ऐसे मौके आए जब मिट्ठू अपने माता पिता से मिल पाई थी। शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियों ने उसे घेर रखा था। जब मिट्ठू का बेटा ढोलू हुआ, तभी उसने आखिरी बार अपने माता पिता और बहन से भेंट की थी। मिट्ठुआ, जल्दी घर आना। तेरे बाबा तो कुछ कहते नहीं, पर तेरी बड़ी याद आती है रे उनको। अरे हाँ अम्मा, अभी तो बहुत वक्त है। ढोलू जब 3 साल का हुआ, तब जाके मिट्ठू बाई को मायके आने का समय मिला। काका, रामपुर जाना है, कितना समय और रुपये लगेगा? पूरे 2 दिन और 250 रुपये लगेगा बेटी। अरे रे काका, किस दुनिया में हो? रामपुर कब से इतना दूर हो गया जो पूरे 2 दिन लगने वाले हैं? बेटी, रामपुर वाली पगडंडी खराब है, बादल गहरे हैं, मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं। पास वाली नदी में उफान आया था, इसलिए वहां जाने में पूरे 2 दिन लग जाएंगे। पर तू डर मत, मैं सही सलामत वहां पहुंचा दूंगा। अच्छा ठीक है काका। ये क्या हुआ काका? बेटा, पहिया जमीन पर धंस गया। बारिश के वजह से पगडंडी दलदल बन गई है। अब क्या होगा काका? बेटा, इसे निकालने में तो 4-5 घंटे लग जाने हैं। तेरा गांव पास ही है, पैदल चलेगी तो 1 घंटे में पहुंच जाएगी। मिट्ठू भाई थोड़ा विचार करती है और पैदल ही गांव की ओर चल पड़ती है। पहिया बिगड़ना, अब बारिश होना अशुभ संकेत है। मेरा दिल घबरा रहा, सब ठीक है ना? ओफो, मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मुझे तो माँ के हाथ की फूली फूली रोटियों के बारे में सोचना चाहिए। आहा, क्या स्वाद है उनका। पिताजी के साथ बाजार जाना और मीना के कान खींचना, मज़ा ही आ जाता है। इस बार जाऊंगी तो मीना को परेशान कर दूंगी। हाँ, मीना, तू काहे रो रही? दीदी, अम्मा बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाय राम, अम्मा, बाबा, ये कैसे हो गया? आपने कहा था जल्दी आना। मैं भी कितनी मूर्ख थी, सोचा बहुत वक्त है, कभी भी मिल लूंगी। मीना, मिट्ठू जी, आप दोनों शांत हो जाओ। कैसे हुआ ये सब?
दीदी, अम्मा बाबा कह रहे थे उन्हें बहुत ज़रूरी काम से दूसरे गांव जाना है, लेकिन तूफान में नदी का पानी बढ़ गया है। उनकी नाव बीच नदी में ही डूब गई। अम्मा, बाबा, कुछ महीने बीत गए। मिट्ठूबाई वापस से मायके आई है ताकि कुछ वक्त तक अपनी बहन मीना की देखभाल कर पाए। मीना, चल खाना खा ले। हाँ दीदी, बस ये कागज़ देख रही। कैसे कागज रे मीना? दीदी, अम्मा बाबा के पास बस यही तालाब वाली ज़मीन के कागज़ हैं। अजीब बात है ना, अम्मा बाबा के पास अच्छी ज़मीन थी, लेकिन यहाँ पर बस तालाब के पास वाली ज़मीन के कागज़ हैं। अगर मैं इन चीज़ों पर ध्यान देती तो मुझे पता होता आखिर क्या बात थी। हाँ रे मीना, अम्मा बाबा ने तो मुझे पूरे 24 कैरेट के सोने के गहने भी दिए थे। अच्छा होता शादी के बाद मैं मायके पर भी थोड़ा ध्यान देती। आप उदास ना हो दीदी, मैं सरपंच जी से बोलकर नए कागज़ तैयार करवा लूँगी। उनके पास सभी के संपत्तियों का हिसाब होता है। हाँ रे पगली, कितनी बड़ी और होशियार हो गई है रे तू। चल अब खाना खा ले। हाँ, अरे वाह वाह दीदी, आपके हाथों में तो माँ के हाथों वाला जादू है। हाँ रे, मेरी सासू अम्मा भी पिघल जाती मेरे हाथों के स्वादिष्ट पकवान के सामने तो। अच्छा मिट्टू दीदी, मैं सोच रही थी हम यूं ही तो नहीं दुखी रह सकते हर वक्त। क्यों ना अम्मा बाबा के जाने के बाद उनका सपना ही पूरा करें। हाँ रे मीना, सही कह रही है। उनका सपना होटल खोलने का, हम अम्मा बाबा का सपना जरूर पूरा करेंगे। पर हमारे पास तो यही तालाब वाली ज़मीन है। नए कागज तैयार करवा लेंगे संपत्ति के। दीदी, कागज़ तैयार होने में 6 महीने से ज़्यादा लग जाते हैं। अगर कागज़ नहीं है तब तक उस ज़मीन पर काम नहीं कर सकते। तो क्या हुआ रे मीना, ये तालाब वाली जमीन तो है ना। यही रसोई घर चालू करेंगे, तालाब से मछलियाँ पकड़ेंगे और स्वादिष्ट भोजन पकाएंगे। दीदी, पता नहीं क्या गड़बड़ है, छोले गल ही नहीं रहे। 3 बार सीटी लगाई फिर भी सख्त के सख्त। अरे रे मीना, ये क्या, तुमने ऐसे ही सीटी लगा दी? ओहो, छोलों को रात भर भिगो कर रखना चाहिए, तभी तो जल्दी से नरम होंगे। तो अब क्या करूं? फिर से भिगाऊं कल तक? अरे रे नहीं रे मीना, तू बस उसमें थोड़ा पानी और नमक डालकर 4 सीटी और लगवा दे। हाँ दीदी, अभी करती हूँ। अब ध्यान से देख, मैं खड़े मसाले तैयार कर रही हूँ। खड़े मसाले ये हमेशा खड़े ही क्यों रहते हैं? अरे इसलिए तो स्वादिष्ट होते हैं, क्योंकि ये कभी आलस नहीं करते। जो खड़ा रहता है वो काम करता रहता है। अरे वाह। चलो अब ध्यान से सब्जी पर सबसे पहले खड़े मसाले फिर छोले चने डालते हैं। अरे पानी तो है ही नहीं। मीना, जरा तालाब से पानी ले आना।
अच्छा मीना, मैं बाद में आता हूँ, जरूरी काम से जाना पड़ेगा। अरे वाह रे, ये कैसा होटल है रे। बस एक चूल्हा और थोड़ी सी जगह। पहली बार देखा है ऐसा होटल। होटल नहीं नहीं, इसे होटल कहना तो होटल की बेइज्जती होगी। ये तो बस एक रसोई घर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम सही कह रहे, होटल तो बहुत बड़ा होता है। हाँ सुना है करमचंद ने नया होटल खोला है गांव में, वह बड़े से पेड़ के पास। हाँ, उसके होते हुए कौन इस तालाब के पास एक मामूली चूल्हे से बना भोजन लेने आए। भैया, हमें किसी से मुकाबला नहीं करना। हम तो बस चाहते हैं कि अपने माता पिता का सपना पूरा करें, लोगों को कम दाम में अच्छा खाना खिलाएं। हाँ हाँ, देखते हैं कितना लोगों को खाना खिला पाओगी तुम दोनों। मीना, तो इनके तानों से दुखी मत हो। मैं इनके तानों से परेशान नहीं हूँ। तो काहे मुंह लटका रखा है फिर? दीदी, वो करमचंद जिस जमीन पर होटल खोल रहा, वो तो मुरली चाचा की है। मुझे अब भी याद है, 1 साल पहले मैं पिताजी के साथ वहाँ हवन पूजा में गई थी। न जाने मीना, यहाँ क्या हो रहा। अरे मुरली चाचा, आइए आइए, बैठिए यहाँ। हम आपकी ही बात कर रहे थे, बड़ी देर बाद दर्शन हुए आपके। अरे बेटा मिट्ठू, जमाना भी तो बदल गया है। अब बूढ़े आदमी को कौन सुनता है, बस मंदिर से घर और घर से मंदिर। लीजिए चाचा, गरम चाय। वैसे हमें तो आपकी बहुत याद आती है। जब भी आपके बनाए पकौड़े याद करते हैं, मुंह में पानी आ जाता है। अरे बिटिया, अब वह पकौड़े का जमाना गया। अब तो यहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुलने लगे हैं। सुना है तुम लोग भी कुछ करने का सोच रहे हो। हाँ चाचा, हमने तय किया है कि घर के पास जो तालाब वाली जमीन है, वहीं एक छोटा सा होटल खोलेंगे, मिट्ठू मीना का रसोई घर। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे तुम दोनों। वैसे चाचा, एक बात पूछूं? जिस जमीन पर करमचंद होटल बना रहा है, वो तो आपकी थी ना? थी बिटिया, कभी थी। वह जमीन मेरे बाप दादाओं की मेहनत की निशानी थी। फिर करमचंद के पास कैसे पहुंची चाचा? कहानी लंबी है बेटा। जब मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, मैं कर्ज में डूब गया था। उसी वक्त करमचंद ने मदद का हाथ बढ़ाया और बोला, चाचा कागजों पर बस नाम लिख दो, पैसा मिल जाएगा, बाद में लौटा देना। मैंने आंखें बंद कर भरोसा कर लिया। बस वही गलती कर दी थी। मतलब उसने धोखा दिया आपको? छोड़ो बिटिया, जो बीत गई सो बीत गई। तुम अपने रसोई घर होटल में ध्यान दो। भगवान तुम दोनों का भला करें। दीदी, छोले बन गए। अरे वाह रे मीना, खुशबू से तो बहुत ही स्वादिष्ट मालूम पड़ते हैं। देखो बेटिया, पहले दिन का खाना ऐसे बनाओ जैसे भगवान को भोग लगाना हो। अभी मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। दीदी, अब तक कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है पूरा गांव करमचंद के होटल में बैठा है। हाँ, लगता है हमारी दुकान का नाम भी कोई नहीं जानता। समय बीतता है, आधा घंटा, फिर 1 घंटा, लेकिन कोई नहीं आता। इतनी मेहनत की थी, शायद भगवान को हमारी दुकान पसंद नहीं आई। नहीं रे मीना, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तभी एक आदमी पसीने से तरबतर होटल के सामने रुकता है। अरे बहन जी, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा क्या? सुबह से पेट में कुछ नहीं गया। हाँ हाँ भैया, छोले भटूरे हैं, ताजे बने हैं। बस 5 मिनट में ले आती हूँ।
अरे वाह वाह, ये तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो मैं शहर में बड़े बड़े होटल में भी नहीं खाया। भटूरे इतने नरम, छोले इतने मसालेदार। अरे बहन जी, क्या जादू किया है आपने? वाह वाह। कुछ नहीं भैया, बस अम्मा बाबा का आशीर्वाद और दीदी का प्यार है सब। आधी थाली और बढ़ा दो। सुबह मिट्ठू और मीना रसोई घर में बहुत भीड़ लग जाती है। हाय राम, इतनी ज्यादा भीड़, पर कैसे? हाँ दीदी, सच में हमारा खाना भी कम पड़ जाएगा आज तो। ना जाने ये चमत्कार कैसे हो गया आज। मीना, मिट्ठू जी कल आपने जिस राहगीर को खाना खिलाया था वह फूड मैगजीन का एडिटर था, शहर से आया हुआ था। उसने ये खाना अपने अखबार में छापा और खूब तारीफें भी की, इसलिए आज सब यहाँ दौड़ आए हैं। अरे वाह वाह रे, वाह वाह। महंगे बोर्ड, चमकदार शीशे और खाली कुर्सियाँ। करमचंद सामने बैठा है, माथे पर पसीना और चेहरे पर जलन। वो देखता है कि उसके होटल के सामने से भीड़ निकल रही है। हर कोई मिट्ठू मीना के स्वाद घर की ओर जा रहा था। ये क्या तमाशा है? मेरे होटल में कोई नहीं और उस झोपड़ी में भीड़ लगी है। क्या जादू कर दिया उन दोनों ने? मालिक, सुना है कल जो आदमी वहाँ आया था ना, जिसने मिट्ठू मीना के रसोई घर में खाना खाया, वो कोई बड़ा पत्रकार था। उसी ने स्वादिष्ट छोले भटूरे की खबर छापी है। क्या ये खेल तो अभी शुरू हुआ है, देखते हैं कब तक टिकता है उनका स्वाद। सुन रे धन्ना, कल रात कुछ ऐसा करना है कि उनके छोले भटूरे से बदबू आने लगे। थोड़ा केमिकल, थोड़ा सजा हुआ तेल, बस रसोई घर की इज्जत एक झटके में मिट्टी में मिल जाएगी। मालिक, ये ठीक नहीं है, वो तो ईमानदार लोग हैं। चुप बे, तुझे पगार नहीं चाहिए क्या? दोनों बहनें मिलकर हमारा काम चौपट करने में लगी हैं। कल रात जब सब सो जाएंगे तो उनके कढ़ाई में कुछ मिला देना, जो मैं दूंगा। धन्ना सहम जाता है, लेकिन अपनी पगार और मालिक का डर उसके विवेक पर भारी पड़ता है। रात के 12 बज चुके हैं। मीना और मिट्टू थके हुए हैं, पर चेहरे पर खुशी भी है। थोड़ी देर बाद धन्ना आता है। रसोई घर सूना पाकर वह जैसे ही कढ़ाई में कुछ मिलाने वाला होता है, तभी क्यों रे धन्ने, क्या कर रहा है तू यहाँ? अरे मीना, मैं तो बस होटल की तारीफ सुनकर यहाँ छोले भटूरे खाने आ गया। छोले भटूरे इतनी रात को, और ये हाथ में क्या है रे तेरे? मिट्ठू और मीना को करमचंद की साजिश के बारे में पता चल जाता है। अगले दिन वो दोनों पंचायत में सबके सामने करमचंद की पोल खोल देती है। चारों ओर करमचंद की थू-थू होने लगती है। बिटिया मीना, बेटा मिट्ठू, थोड़ा बैठो, जरूरी बात करनी है। कहो ना चाचा, सब खैरियत तो है? खैरियत से भी बढ़कर बात है। बेटा, मैं सोच रहा था अगर तुम लोग मना ना करो तो मैं मीना के लिए अपने बेटे मोहन का रिश्ता लेकर आया हूँ। मीना का हाथ वही रुक जाता है, चाकू बीच में थम जाता है। मिट्ठू चौंकती है पर जल्दी से संभल जाती है। चाचा, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा हमारे लिए? आप जैसे सज्जन का रिश्ता और मोहन जैसा सीधा साधा लड़का मीना के लिए इससे अच्छा वर हो ही नहीं सकता। मीना कुछ बोलना चाहती थी, पर मिट्ठू की आंखों में ऐसी चमक है कि वह चुप रह जाती है। मुरली चाचा संतुष्ट होकर सिर हिलाते हैं। तो फिर बात पक्की समझूं बेटा? हाँ चाचा, बात पक्की। मीना अब आपकी बहू कहलाएगी।
इतनी देर रात में अकेली क्यों बैठी हो मीना? मीना, तुम्हारी हंसी, तुम्हारा काम के प्रति लगाव सब मन में उतर गया है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी धर्मपत्नी बनो। अजय, सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें चाहने लगी थी, पर अब बहुत देर हो चुकी है। क्यों, क्या हुआ? आज मुरली चाचा आए थे। उन्होंने मेरे लिए अपने बेटे मोहन का रिश्ता मांगा और मिट्ठू दीदी ने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। उन्होंने वचन दिया है चाचा को और मैं अपनी दीदी का वचन नहीं तोड़ सकती। मतलब अब सब खत्म? कभी कभी दिल की इच्छा से ज्यादा जरूरी होता है अपना फर्ज निभाना। अजय, मेरे हिस्से में तुम नहीं, दीदी की खुशी आई है। मीना, चाचा ने कहा है अगले हफ्ते सगाई रखेंगे। मीना बस हल्का सा मुस्कुराती है, पर उसकी मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती। बेटा मीना, तू अब हमारी बहू बनेगी, घर में रौनक आ जाएगी। तेरे छोले भटूरे की खुशबू अब हमारे घर में महकेगी। पूरा हफ्ता बीत गया। आज मीना और मोहन की सगाई है। सगाई के बाद आधी रात में अजय उदास होकर चला जा रहा था। तभी उसे कुछ दिखाई देता है। बस अब और नहीं करमचंद जी, मैं उस मीना से शादी नहीं करने वाला। मुझे वह लड़की जरा भी पसंद नहीं। हर पसंद जिंदगी नहीं चलाती मोहन। कुछ फैसले दिमाग से लिए जाते हैं, दिल से नहीं। दिल तो तभी खराब हो गया जब आपने मुझसे कहा कि गांव की उस देहाती लड़की से सगाई कर लो। वो औरत तो ढंग से बात भी नहीं करती। मैं तो सोचा था कि शहर में बसा रहूं, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, और आप मुझे इस गंदे सौदे में धकेल रहे हो। गंदा सौदा? शब्दों को जरा संभाल कर बोल। कुछ रिश्ते जरूरी होते हैं, और अगर यह शादी नहीं हुई तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। लगता है कोई आसपास है। मुझे चलना चाहिए, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हे राम, यह क्या चल रहा है? अरे अजय बेटा, इतनी रात को अकेले कहाँ चले जा रहे? मैं मीना की सगाई से आ रहा था। अरे वो मिठुआ बेटी अपनी बहन की शादी न जाने उस मोहन के साथ क्यों करा रही? मुझे तो वो मोहन सही नहीं लगता। क्यों, काका, क्या मतलब? अरे बेटा, वो मोहन प्रयोगशाला में काम करता है। सुना है ज्यादा तनख्वाह नहीं है। उसके पिताजी पकौड़े बेच बेच कर घर चलाया करते थे। अचानक से ही उनके पास कुछ सालों में दौलत तेजी से बढ़ गई। हाँ काका, यह तो सच में अजीब है। सुना है मोहन के करमचंद के साथ गहरी साठगांठ है। मिलकर ही लोगों को धमकाना, संपत्ति हड़पने का काम भी किया है। क्या? हाँ, और तो और मिट्ठू और मीना के अम्मा बाबा भी दूसरे गांव जाने से पहले मोहन के घर आए थे। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई काका? मुझे लगता था कि ये तो मामूली बात है बेटा, पर अब सोचता हूँ तो दाल में काला नजर आता है। मोहन, धन्यवाद कि आप मेरे लिए समय निकाल कर यहाँ आए। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मीना, तुम कुछ भी कहो, मैं सुनूंगा। क्या बात है? मेरी जो भी छोटी बड़ी चीज है, होटल, जमीन, मैं सब दीदी के नाम करना चाहती हूँ। क्या लेकिन मिट्ठू दीदी ने कुछ समय पहले ही तो सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था, तो अब तुम ये सब क्यों कर रही? क्योंकि मोहन, अब तो मैं तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूँ। तुम बहुत अमीर हो, तो अब इन चीज़ों का मैं क्या करूँगी? मैं चाहती हूँ मेरे अम्मा बाबा का ये होटल दीदी के पास ही रहे। अच्छा ठीक है, अगर तुमने सोच ही लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ मीना। अरे तुम दोनों अच्छे से रहना। मैं ससुराल जा रही, कुछ दिनों के बाद ही आऊंगी। अरे दीदी, चलिए मैं ले चलता हूँ, मोटर गाड़ी से जल्दी पहुँच जाओगी। अरे मोहन, धन्यवाद।
क्या हुआ मोहन? बहुत दिनों बाद मिले मोहन, आज तो हिसाब पूरा करेंगे। करमचंद, तुम्हें अब और क्या चाहिए? तुमने पहले ही बहुत नुकसान किया है। तुम्हें पता है मिट्ठू, मैंने धन्ना को जो केमिकल दिया था वह यहाँ के प्रयोगशाला का था, और प्रयोगशाला में काम करने वाले इंसान को तुम तो अच्छी तरह से पहचानती हो। क्या? ये नहीं हो सकता। मोहन, इस करमचंद ने तुम्हारे पापा की जमीन हड़प ली और तुम इसका साथ कैसे दिया? बहुत सवाल करती है, मरने के लिए तैयार हो जा। मुरली चाचा, मुझे बचाओ मुरली चाचा। हाँ मिट्ठू बेटा। क्यों रे मोहन, तू इतना नालायक निकला रे? अभी से इस मिट्ठू का काम तमाम नहीं हुआ तुझसे। चाचा, आप भी? हाँ मिट्ठू बेटी, मैं और करमचंद पुराने पार्टनर हैं। साथ मिलकर लोगों को डराना, धमकी देना, जमीन छीनने का काम करते थे। मैं कभी सामने नहीं आता था, सारा काम यह करमचंद ही करता। मैंने इसके काम से खुश होकर ही वह जमीन इसे दी थी, और सबके सामने नाटक किया कि इसने मेरी जमीन छीन ली, ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मोहन के प्रयोगशाला के केमिकल का उपयोग करके करमचंद होटल बदनाम करना चाहता था, ताकि तुम दोनों असहाय हो जाओ। लेकिन इस करमचंद की बुरी किस्मत जो धन्ना पकड़ा गया। ऐसा था तो आपने क्यों मोहन के शादी का प्रस्ताव रखा? वह क्या है ना बिटिया, कभी कभी जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे जब पता चला तूने सब कुछ मीना के नाम करने का फैसला कर लिया है, तब मैंने सोचा कि मोहन और मीना की शादी करवा देता हूँ। धीरे धीरे सारी जमीन हड़प लूंगा। लेकिन वह मीना, उसने सब गड़बड़ कर दिया। चली थी तेरे नाम सारी संपत्ति करने। अब जब तू जिंदा ही नहीं बचेगी तो संपत्ति किसके नाम करेगी रे? मैंने ही तुम्हारे माता पिता को जान से मारा, बहुत धमकाया, लेकिन वो नहीं माने। अपनी संपत्ति हमारे नाम ही नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि सारे कागज भी छिपा दिए थे। और वो जल्द ही तुमसे मिलकर सब कुछ बताने वाले थे। नदी में उफान का फायदा उठाकर मैंने ही उनकी नाव डूबने की साजिश रची थी। मरने के लिए तैयार हो जा मिट्ठू। अरे चाचा, रुक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। आसपास गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। मुरली, मोहन और करमचंद का भांडा फूट गया था। यह कैसे हुआ? मुझे पहले ही शक हो गया था और मैंने यह सब मीना को बताया, और मीना ने जानबूझकर यह बात कही थी कि वह सब मिट्ठू के नाम कर रही, ताकि तुम सबका भांडा फूट जाए। मीना, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ रे। मैंने बिना पूछे तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया। नहीं दीदी, माफ़ी मत मांगो। बस अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अजय से शादी करना चाहती हूँ। हाँ, जरूर।